आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने सुना से सुबह के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह कहते हैं सुबह पहर जब अब उठते हैं तो आपको रोना नहीं है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? सुबह पहर मतलब सुबह सुबह उठते ही रोना बंद करें। यीशु काम शुरू कर चुके हैं आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं आपको डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन जीवन, एक आशीष, एक उम्मीद देता है, उसी तरीके आज हमें भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं कभी कभी रात इतनी भारी होती है कि इंसान रोते रोते सो जाता है, दिल में दर्द होता है, दिमाग में चिंता भरी रहती है और ऐसा लगता है कि जैसे अब जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं बचा है। लेकिन याद रखिए परमेश्वर वही जिंदा खुदा है जो हर तरीके से आपकी मदद, आपकी सहायता करता है। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई काम शुरू हो चुका है। भले ही अभी आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन स्वर्ग में आपकी परिस्थितियों को लेकर के परमेश्वर काम कर रहे हैं और आपको बड़ी से बड़ी आशीष परमेश्वर देने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से बहुत सारी परमेश्वर हमें आशीष देता है, बरकत देता है और हमें ताकत देता है, एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा के साथ परमेश्वर जब हमें आशीष देता है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना होती है, एक मकसद होता है। मेरे प्रिय भाइयों, आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे नए चैनल थैंक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि हमारा प्रेयर चैनल है। जैसे इसमें प्रार्थना आप करते थे वैसे उसमें आपको मिलेगा, लेकिन वहां पे काफी लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसीलिए आप भी जाइए, जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा। जब आप इसी चैनल में प्रार्थना करते हैं, कमेंट करेंगे तो वहां पर आपको कमेंट बॉक्स में आपको हमें लिंक देंगे, वहां पर आप क्लिक करके वहां जुड़ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जरूर सब्सक्राइब करिएगा, प्रार्थना जरूर करिएगा। हो सकता है कि कहीं न कहीं उस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बड़ी आशीष मिले, आपके जीवन में बड़ी से बड़ी बरकत आ सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे जीवन में परमेश्वर काम करते हैं, प्रतिदिन हमें आशीष देते हैं। बाइबल में मरियम मगदलीनी की कहानी तो आपने सुना होगा, बहुत बार आपने देखा होगा। वह यीशु के कब्र के बाहर रो रही थी, उसे लग रहा था कि सब खत्म हो गया है। जिस यीशु पर उसने भरोसा किया अब वह इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, लेकिन उसी सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 20 और वचन नंबर 14 से लेकर के 16 तक जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? यीशु ने उससे कहा मरियम, उसने मुड़ करके कहा हाँ रब्बी। बता, मतलब रब्बी का मतलब परमेश्वर होता है या गुरु होता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ध्यान दीजिए, मरियम रो रही थी, लेकिन उसी समय यीशु उसके पास खड़े थे। उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि चमत्कार शुरू हो चुका है। सोचिए, आज हमारे जीवन में ऐसे ही होता है। आज बहुत लोग ऐसे रो रहे हैं, किसी का रिश्ता टूट गया है, किसी के घर में परेशानी है, आर्थिक समस्याएं हैं, कोई आर्थिक संकट से गुजर रहा है, कोई बीमारी संकट से गुजर रहा है, कोई बीमारियों से लड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं रोना बंद करो, मैं काम करना शुरू कर दिया हूं आपकी जिंदगी में। सुबह सुबह आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू कर चुके हैं। कभी कभी परमेश्वर पर्दे के पीछे चुपचाप काम करते रहते हैं। जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तब वास्तव में वही समय होता है जब परमेश्वर रास्ता तैयार कर चुके होते हैं हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में। इस बात को हमें समझना होगा। कभी कभी जब परमेश्वर पर्दे के पीछे छुप करके काम करते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर काम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर पहले काम कर चुके होते हैं। सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर 11 में लिखा है, उसने हर एक वस्तु अपने समय पर सुंदर बनाई है। मतलब परमेश्वर कभी भी देर नहीं करते हैं, उसका समय हमेशा सही होता है। इस बात को याद रखिएगा। बाइबल में यूसुफ को देखिए, उसे उसके भाइयों ने बेच दिया था, धोखा दिया था, उसे जेल में डाल दिया गया था, उस पर झूठे आरोप लगे थे। कई साल तक उसने सिर्फ दर्द देखा, चिंताएं देखी, मुसीबत देखी, जेल में पड़ा। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल जाता है। एक रात में वही कैदी मिस्र का प्रधान बन जाता है। भजन संहिता अध्याय 30 के 5 में लिखा है, रात को रोना ठहर सकता है परंतु सुबह को आनंद पहुंचाता है। दाऊद कहते हैं कि जीवन के हालात का है जितने खतरनाक हो, परमेश्वर आपकी स्थिति को बदल
बदलता है। क्या अद्भुत वचन परमेश्वर ने कहा है, रात हमेशा के लिए नहीं रहती है, दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता है, आंसू हमेशा नहीं रहते हैं, सुबह आती है और परमेश्वर नई शुरुआत आपकी जिंदगी में देते हैं। अगर आज आप टूटे हैं तो यह मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है अभी वह आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा तैयार कर रहे हो। बाइबल में एक घटना हमें देखने की मिलती है जहां पर देखें, लाजर 4 दिन से कब्र में था, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, सबको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब यीशु वहां पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ एक आवाज लगाई। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 11 के 43 में लिखा है, हे लाजर निकल आ, और जो मरा हुआ था वह जीवित होकर के बाहर आ गया। तो मतलब सोचिए, यीशु आज भी वही काम करते हैं। जो परिस्थितियां आपको खत्म दिखाई दे रही हैं, जो चिंताएं आपको खत्म करना चाहती हैं, जो समस्याएं आपको खत्म करना चाहती है, परमेश्वर उसे भी जीवन दे सकता है और आशीष दे सकता है। जो अपने आप को आप सोचते हैं कि मेरा जीवन नहीं बदल सकता है, यीशु आज भी जिंदा है। वह खुदा इसीलिए कहता है, इसलिए आज सुबह आपने आंसू से ज्यादा परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो काम इंसान नहीं कर सकता है वह काम यीशु मसीह एक पल में कर सकते हैं। अगर कभी सब आपके जीवन में शांत दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपकी गवाही तैयार हो रही हो। इसलिए आज सुबह एक बात याद रखिए, रोना बंद करें, यीशु का काम शुरू कर चुके हैं आपकी जिंदगी में, आपको बहुत बड़ी आशीष दे चुके हैं। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं, हमारे हर प्रकार के हालात को परमेश्वर ठीक करने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर उपस्थित है, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए। आज हमारे मन में जो बोझ है, जो चिंताएं हैं, जो अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, जीवन को लेकर के आज हम परेशान हैं, हमारे हालात हमारे विरुद्ध हो चुके हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आज हमें बचाने वाले हैं। हर एक प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करने वाले, हम आपकी प्रशंसा करते हैं इसी वक्त हम पिता परमेश्वर, क्योंकि हर बच्चे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, बेटे और बेटियां जितने मेरे मसीह भाई बहन यूथ हैं, आज वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज उनकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले हैं, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आप देखते हैं। अगर आज इस संदेश, इस प्रार्थना को आज अपने मन में रखते हैं, स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर आज आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने चाह रहा है। जितने मेरे मसीह भाई बहन, जितने यूथ, जितने यंग हैं, आज वो परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के मन में जो बोझ है आज उसे निकालने जा रहे हैं। आपके मन में हो सकता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते, आपके मन में तरह तरह के विचार आते होंगे, गंदे विचार आते होंगे, नेगेटिविटी आपके अंदर भर गई होगी आपके मन में, तो कहीं ना कहीं आज साफ करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम्हारे में हर तरीके से तुम्हारी मदद और तुम्हारी सहायता करूंगा। आज हम डरे हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने जो भी काम करते हैं उसके लेकर के हम भयभीत हैं या चिंतित हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आज हमारी मदद करेगा। परमेश्वर हमारी तभी मदद करता है जब हमारा दिल शांत होता है, मन साफ होता है, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं, जो आज हम करते हैं वो ठीक है। हम अपने जीवन में हमारी परिस्थितियां, जो हमारे हालात हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर बदलने चाह रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम भरोसा रखो, विश्वास रखो, आपके हालात बदलेंगे। आपके घर में जो बीमारियां हैं, जो आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या किसी प्रकार की आज बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर उसे ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। वो चाहे किसी प्रकार की समस्याएं हो आपके, आप घर में, आपके जीवन में, चाहे ब्लड की प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी आ चुकी हो, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जो आप बहुत ज्यादा भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज आपको डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आज आपके हालात को बदलने जा रहे हैं, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर प्रभु आपके हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। इसलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। जो आज इस समय यूथ हैं, इतने यंग हैं, जो कहते हैं कि हमारी नौकरी के लिए, हमारे एग्जाम के लिए, हमारे नौकरी के लिए प्रार्थना करें, हम दुआ करते हैं। प्रार्थना जितने मेरे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में लिखते हैं पिता परमेश्वर, जितने व्हाट्सएप में लिखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर इसी वक्त उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर की मदद करें, उनकी सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जितने जहां पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उनकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर आप बदलने
वाले हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज जिनके पैरों में दर्द है, जिनके शरीर में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे, उनको हर तरीके से आप मजबूत रखेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रभु यीशु मसीह आप पर भरोसा करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को बदलता है, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलता है। आज जितने यूथ, जितने यंग है, आज जहां कहीं पर किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में आज उपस्थित है, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर फल दे, उन्हें आशीषित करे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाएं। और जितने ये वृद्ध हो चुके हैं, मेरे माता भाई ने बहने हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो आज बूढ़े हो चुके हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए, ये परमेश्वर उनके शरीर में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, चिंताएं, परेशानियां हैं, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की परिस्थितियां परमेश्वर आप बदलने वाले हैं, हर प्रकार की जीवन के हर प्रकार के संकट को आप बदलने वाले हैं। हर प्रकार की चिंताओं में जो आज पड़े हैं, डिप्रेशन में हैं या किसी प्रकार की चिंताओं में पड़े, आज उनके मन में बहुत ज्यादा बोझ है, आज वो दबे हैं, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो परिश्रम करता है, जिनके मन में चिंताएं होती, जो परेशानियों को झेलते हैं, देखते हैं, उनके मन में बहुत ज्यादा दुख होता है, डर होता है, चिंताएं होती, परेशानियां होती है, हताशा और निराशा होती है, उसके जीवन को परमेश्वर बदलने चाह रहे हैं। आज आपके मन में जो विचार आते हैं, प्रार्थना में कहिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की हालात को बदलने चाह रहे हैं। आपके मन में जो ख्याल आते हैं, जो विचार आते हैं, जो कहना चाहते हैं, आपके मन में जो भी कुछ है, वो परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर आपकी जीवन की परिस्थितियों को बदलेगा, आपके हालात को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को बदलेगा। आज हम इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, जहां कहीं पर भी आप उपस्थित हैं, इस समय बैठे हैं, मौजूद हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज चाहे लेटे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं, हर प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन से बदलने वाली हैं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर वो समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाले, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की योजनाओं को आप पूरी करने वाले, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज इस पवित्र लहू के नाम से, जितने आज आपके घर में चाहे बुखार हो, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम, शरीर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो, इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार वाले व्यक्तियों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, मिर्गी वाले व्यक्तियों को ठीक कर सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध कर सकते हैं। तो आज आपके जीवन से कितनी भी खतरनाक बीमारी क्यों ना, वो सब कुछ ठीक होने वाला है इस मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां सब कुछ बदलने वाले। परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष, आपकी हर प्रकार की मनोकामना, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले। आपके मन में जो भी बातें इस समय आ रही प्रेजेंट टाइम में, जो आप अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना को सुनते हैं, आपके मन में बहुत थॉट्स, बहुत सारे विचार आते होंगे, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं हमारे शरीर से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारे कामों से, या हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर में किसी प्रकार की बुरी आत्मा, गंदी आत्मा, गूंगी बहरी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की परिस्थितियां, हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने चाह रही यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनसे घर से, परिवार से, बिजनेस से, कामों से, नौकरी से, जो भी कुछ आज ये करते हैं, इनके मन में थॉट्स, विचार आते, खेत खलिहान, जो भी कुछ है, जो भी इनके मन में विचार, उसके लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारियों को, रोगाड़ों, विषाणु, निर्बलताओं को दूर कर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल हे शैतानी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा आज हमारे घर से, परिवार से, हमारे जीवन से, हमारे मन से, हमारे विचारों से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त निकल। आप बोलिए, आप बोलिए और आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर लहू जिसने हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उस पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, जो भी किसी प्रकार का रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आज हमारे शरीर में, जीवन में, घर में, परिवार में आ चुका है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते हैं। आमीन।
किसे आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर आपके हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप हमारी पूरी प्रार्थना को सुनते हैं तो आपको दिल से धन्यवाद। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से जो भी आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं। परमेश्वर आपके हर प्रकार के खत्तों में भरपूरी करेगा। उसी परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। यदि आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं, यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करते रहे। हम आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।